जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। अनादि अनंत एक रूप है। तो जैसे लाइफ वायर में आपने बताया कि उसका विस्तार पूरे में है, वो करंट पूरे में है। तो भगवान आत्मा मैं ऐसा समझी कि जैसा निरोध में है वैसा ही सिद्ध अवस्था में है और वैसा ही अभी वर्तमान में है। ये मेरे को ऐसा समझ में आया। इसका भाव क्या है? चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल एक न्यायक स्वरूप है। काल के भेद होने पर भी जिसके स्वरूप में कोई भेद नहीं होता, ऐसा यह अभेद न्यायक देव काल के भेद होने पर भी, पर्याय के भेद होने पर भी वह एक रूप है। निगूढ़ की अवस्था में जैसा था और सिद्ध अवस्था में भी ऐसा ही रहूंगा और वर्तमान में भी किंचित भी रूप बदला नहीं है, पलटा नहीं है। ऐसा जो ये भगवान आत्मा का स्वरूप है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में इतना भी विकल्प नहीं आता कि निगूढ़ और सिद्ध इन दोनों अवस्था में मेरा स्वरूप एक रूप है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में निगूढ़ की अवस्था और सिद्ध की अवस्था, ये अवस्था मात्र का विकल्प नहीं है। इसलिए जो ये ध्रुव चैतन्य सत्ता त्रिकाल एक रूप कही है, रूप का अर्थ के पर्याय के भेदों के कारण इस स्वरूप में कोई भेद नहीं होता और यह स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान की अनंत अवस्थाओं में अनंत प्रकार के भेद होने पर भी, ज्ञान की अवस्था में भी ये चैतन्य की जो ध्रुवता है, ये नित्यता है। इस नित्यता में
उस पर्याय के साथ में कोई संबंध नहीं है, ऐसी दृष्टि। नया कुछ भी न दिखाई दे। नया यदि दृष्टि में आता है तो पर्याय दृष्टि है। काल पलट जाए, पर्याय पलट जाए, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि एकमात्र ज्ञायक देव पर होने से, पर्याय के पलटने से अपने में कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखता। परमाणु मात्र को जैसे देखते हैं कि वर्तमान में ये मनुष्य का शरीर है और ये देह जल करके राख हो जाएगा, मगर वर्तमान में ही जिसने राख के रूप में देखा है उसके लिए वहां राख होगा तो नया कुछ भी नहीं है, पहले से ही देख लिया कि यह देह स्वयं ही राख की दीवार है। ऐसा स्वरूप, यह देह स्वयं ही राख की बनी दीवार है। मटके की अवस्था में और ठिकरे की अवस्था में अवस्था का निषेध किए बिना, अवस्था के प्रति द्वेष किए बिना मात्र दृष्टि गई मिट्टी की ओर। वो मिट्टी को द्वितीय कहा, मिट्टी को ध्रुव कहा कि कैसी भी स्थिति हो, मटके की स्थिति हो या ठिकरे की स्थिति हो, जिसको मिट्टी मात्र से प्रयोजन है उसका ध्यान इतना भी विकल्प नहीं आता। वो पर्याय में परिवर्तन होने पर भी इतना पर्याय से निर्लेप है। मटके के साथ में इतनी तन्मयता होती तो ठिकरा होने के बाद वो तड़पता, खुद चला गया। मगर मटके की अवस्था के काल में जिसकी दृष्टि मिट्टी मात्र पर है, और ये दो अवस्था की बात कही, ऐसी दो अवस्था नहीं, ज्ञान की अनादि अनंत अवस्थाओं में जिनकी दृष्टि ज्ञान की जानना 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 जानना, ऐसी जो पर्याय का प्रवाह चल रहा है, ऐसा जो जानना जानना ये जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह की ओर जिसकी दृष्टि नहीं और सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये जिसकी दृष्टि में ये एकत्व है, तरह तरह के आकार बने हैं। सोने का जो गहना है, उस सोने के गहने में है सोने का गहना, मगर वहां पर एक आकार बनाया सोने का। उसमें ऐसा आकार बनाया है कि हाथी जैसा आकार वाला सोने का गहना है, ऐसा ही सोना है। अब उसमें से फिर घोड़े जैसा आकार। दो बात खास समझना, जो भेद विज्ञान के लिए, आत्म साधना के लिए बहुत उपयोगी ये होगा। जिनको ज्ञेयों से और ज्ञान की अवस्था से पार ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रति समय दृष्टि में रहती है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा की ये स्थिति, ऐसी स्थिति है तुम्हें विधि का ही पता नहीं। वो जो स्वरूप है वो कैसा है, खाली सुन सुन करके ही विचार ने, ऐसा विचार बुद्धि के स्तर से किया, मगर उसका भाव क्या ग्रहण करना है, तो पूरा जोर जो जान लगानी है ना, वो पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ में जो वस्तु को दृष्टि में लेना है। सम्यक दर्शन मुफ्त में नहीं होता। जो आपको कहा कि व्रत तप क्रिया कांड ये सब करके सम्यक दर्शन हो जाए, यहां तो चमड़ा देने को तैयार है। ये कहता है कि उपयोग तेरा अंदर दे तो सम्यक दर्शन होता है। ऐसा तो उपयोग को अंतर्मुख कर दे, अंतर में अंतर में अंतर में, ऐसी अंतर में उपयोग को तू अंतर्मुख कर। तो जैसे यहां हाथी है वो असली हाथी, और हाथी के आकार का ही सोना, फिर असली घोड़ा और घोड़े के आकार का सोना। तो सोना तो नहीं है, जो सोना हाथी के आकार का था वही सोना पलट करके ये घोड़े के आकार का हुआ। तो
समझना, सम्यक दृष्टि अपने को ध्रुव मानते हो, ध्रुव का भाव क्या है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि जब तक ऐसे ध्रुव पर नहीं जाए और ऐसा भेद विज्ञान करके ये दृष्टि प्रकट न हो, तो कितनी भी ये क्रिया करो, प्रवचन सुनो, ये सब पुण्य बंध का कारण है। स्वर्ग में जाएंगे और फिर निगोद में। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, और वो भी 2000 सागरोपम वर्ष। ये जो त्रस पर्याय का काल हो, 2000 सागर, अनंत काल का काल बीतेगा। अनंत काल बीतने के बाद ये 2000 सागरोपम वर्ष के लिए ये त्रस की पर्याय में आया। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, वो 2000 में सब आ गया। चींटी, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, हाथी, घोड़ा और नरक, स्वर्ग, ये सब 2000 सागर में आ गया। ऐसा, और उसमें भी ज्यादातर काल तो स्वर्ग में ही बीतता है। इतना नियम कि 2 गुना ज्यादा काल स्वर्ग में बीतता है। जितना नरक में बीतता है उससे 2 गुना स्वर्ग में। ऐसा, उतना 2 गुना स्वर्ग में। वो क्या बताते हैं कि आज तक ये जीव जितनी बार नरक में गया, उससे 2 गुनी बार स्वर्ग में गया। ये 2 गुनी बार स्वर्ग में कब गया होगा? कि पुण्य किया होगा। तो इसका मतलब कि जितना पाप किया उससे 2 गुना पुण्य किया है। उसमें बड़ी बात क्या है? फिर भी भटका, ये 2 गुना पुण्य किया। और दूसरी बात कि जो शुभ भाव में अज्ञानी धर्म मानता है, ये शुभ भाव निगोदिया को हर अंतर्मुहूर्त में आता है, नियम से। नियम से जिसको कहता है कि धार्मिक हो गया, मैं धार्मिक, अरे जैसे मुनि को हर अंतर्मुहूर्त में शुद्ध भाव आता है, शुभ से शुद्ध, ऐसे ही निगोदिया को हर अंतर्मुहूर्त में अशुभ से शुभ आए बिना नहीं रहता। क्योंकि उपयोग सदा अंतर्मुहूर्त तक एक जगह टिक सकता ही नहीं। जैसे कहा ना, पानी हमेशा गर्म नहीं रह सकता, नहीं तो पानी नहीं रहेगा। उपयोग है, वो एक जगह टिकेगा ही नहीं। यदि एक जगह टिक गया तो संसार ही नहीं रहेगा। तो ना अशुभ में न शुभ में टिक ही नहीं सकता। एक ही स्थान है जहां परमानेंट टिक सकता है, वो शुद्ध भाव है। और वहां अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए तो केवल ज्ञान होता। बाकी नियम से ये परिणाम पलटते हैं। ऐसा उस समय ये विचार अपने को कितना ऊंचा धार्मिक मानता है कि मैं आलू नहीं खाता हूं, जन्म से आलू नहीं खाता हूं, इतना तो धार्मिक है मेरा जीवन। अरे तू जन्म से आलू नहीं खाता है, और ये जो तेरा शुभ भाव, वो आलू में जो अनंत जीव है, ऐसे जीव को शुभ भाव आता है। तूने बड़ा काम क्या किया? वो निगोदिया को शुभ भाव आ जाते हैं। ऐसे मैं ये कह रहा था कि ये सब करो, मगर जो ध्रुव सत्ता को दृष्टि में लेने के लिए, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये हाथी घोड़ा, ये तिर्यंच गति का प्राणी, मगर हाथी के आकार का सोना और घोड़े के आकार का सोना ये पलट गया। तो जब सोनी की, सुनार की दुकान पर गया हाथी लेकर के, और वहां से घोड़ा होकर के आया वो सोने में, तब जो मुट्ठी में जब पकड़ा है, उस समय, जाते समय और आते समय, मैं सोने का मालिक हूं, हाथी का नहीं, घोड़े का भी नहीं, सोने का। उसमें रंच मात्र फर्क नहीं पड़ा। और यह सोना, वो हाथी है, वो 24 घंटे रहा, ये घोड़ा है, ये 24 घंटे रहा। मगर वो 24 घंटे का हाथी, 24 घंटे का घोड़ा, ये विकल्प नहीं है, ये है, ये सत्य है। मगर वैभव को जब मुट्ठी में बंद करके पकड़ा है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की पकड़ में जो चैतन्य आया है, वो पकड़ जो है, वो ज्ञेय जिस ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होते हैं,
उस अवस्था में पकड़ नहीं है। हाथी असली और हाथी जैसा सोना, कुर्सी असली और कुर्सी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, टेबल असली और टेबल को जानने वाली ज्ञान की अवस्था। ये जो टेबल और कुर्सी के भेद ऐसे है जैसे हाथी और घोड़े के भेद। ये ज्ञान की अवस्था में जो भेद ये ऐसे है जैसे सोने का आकार बदल गया, ऐसे ज्ञान का आकार बदलता है, ऐसा है। मगर इसका क्या बोलते हैं, इसको ज्ञानी ने ये कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि न ज्ञेयों के आकार पर है न ज्ञान के आकार पर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि न ज्ञेयों के आकार पर है न ज्ञान के आकार पर है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ज्ञान सत्ता पर है। बदल जाता है ना, आकार बदल जाता है। पर्याय में नए नए ज्ञेय जानने में आए और ये जानना 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 ये पलटता है। तो जो ध्रुव का है, इस ध्रुव का मतलब जानने की अवस्था के काल में ऐसा है, ये पकड़ छूटती नहीं है ध्रुव से, ऐसी ध्रुव से पकड़ नहीं छूटी, एकत्व नहीं छूटा, ऐसा सम्यक दृष्टि। और ज्ञानी धर्मात्मा जब मुनि को ये कहे कि हे मुनिराज मैं आपका दासानुदास हूं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, आवा भावलिंगी मुनिराज, ये भावलिंगी मुनिराज ना तळिया चाटिए तो ओछું છે। ये भावलिंगी मुनि नी तो चरण रज छे, अहिया उनके चरणों की रज है। उनके भीतर ये मुनि के प्रति जो अहोभाव था, समझ में आ रहा है क्या? आखिरी क्या बोला, ऐसा है इसलिए ककड़ी कम खाओ दोपहर में। अभी फिर से वो पानी होती है मगर पेट तो भरता ही है ना। अभी ध्यान से, एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 500 ग्राम ककड़ी, ऐसा नहीं होता उपवास। उपवास वाले की अंतर की परिणति ऐसी होती है, दूसरे दिन खाने में चैन नहीं पड़ता, उसको अंतर की धारा ऐसी चलती है, अंतर में ऐसी कि कल का आज वसूल नहीं करना, ध्यान नहीं रहेगा। ये ऐसा स्वरूप है। ये तो आधी रात को ऐसे नींद में से जाग जाए, एक उपवास में याद है, 10 उपवास में तो क्या होगा, 11वें दिन तो फिर 5-5 किलो मंगानी पड़ेगी। ये सब दबाया हुआ बाहर निकले बिना नहीं रह सकता। इसलिए मेरा कहना तप मत करो ऐसा नहीं, ये तप का नाटक बंद कर दो, ऐसा। पत्नियों को डराना बंद कर दो, 10 उपवास कर दूंगा, मत करो ये सब। सरलता ये कि मेरी परिणति भगवान ऐसी नहीं है, ये सब सरल हो जाता है। सम्यक दृष्टि ड्रामा ही नहीं रहा, जैसा हूं ऐसा हूं, इतनी सरलता। और उसमें तत्व की कि हे सदगुरु देव आप मुझे छोड़ना नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। कीचड़ में है, पाप के कीचड़ में हो सम्यक दृष्टि, पाप के कीचड़ में। 5 पाप में से ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, ऐसी हो। हो इसका इतना बड़ा दोष लगता है, जैसे आत्महत्या करने का दोष लगता है ना। पत्नी को कोई कहे कि मर जाऊंगा डराने के लिए, ऐसे कोई कहे कि मैं 10 उपवास करूंगा, मांस खमन कर लूंगा, ये इतना बड़ा पाप लगता है। क्योंकि वितरागी परमात्मा ने जो तप कहा उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। जो अंतर की परिणति की निर्मलता से ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा शुद्ध परिणाम जिनके अंतर में है, उस तपस्या के साथ में ऐसा तुम्हें तो पता नहीं, फिर कहते हो याद नहीं रहता। ज्ञानियों की विराधना ऐसे की, चुपचाप बैठता है, 2 टाइम की रोटी खा लेता है, नहीं होता है तो पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ सम्यक दृष्टि। कीचड़ में जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में है, वो एक, मेरे को तो ये दृष्टांत ऐसा लगता है ना कि सम्यक दृष्टि कीचड़ में है, जिनके पास में क्या है कि ऐसा कि मेरे को आप हे ज्ञानी, हे भावलिंगी मुनि, मुझे निकालो बाहर, ऐसा। तो ऐसा हाथ दिया, निकालो बाहर। और किसी ने, मैं कीचड़ में गिर गया,
तुम्हें दुनिया को दिखाई दे मेरे कपड़े गंदे, पूरी तरह से कीचड़ कीचड़। किसी सज्जन ने मेरे को हाथ दिया, मैंने कहा निकालो, हाथ दिया। सारी दुनिया देखती ये आदमी कोई ऐसे रास्ते पे कीचड़ में पड़ा है, निकाला। दुनिया नहीं देखती, मगर मैंने जब हाथ दिया है कि लो, उस समय भी मेरी मुट्ठी में 1 करोड़ का हीरा ऐसा है। जब मैं कहता हूं पकड़ो, तो दुनिया को दिखता है कि ये कोई कंगाल हाथ दे रहा है, मगर मेरे अंदर ये कि करोड़पति हूं, वो दुनिया को नहीं दिखाई देता मुट्ठी में क्या है। हाथ ऐसा दिया कि पकड़ लो ने, लो ने, लो ने। सम्यक दृष्टि कहता है गुरु से कि मुझे तार दो, मुझे तार दो, मगर अंदर में ये वैभव का वे स्वयं अनुभव करते कि मैं 3 लोक का नाथ हूं। ये कोई कर्म का उदय आया कि कीचड़ में गिरा हूं, मगर मुट्ठी में से हीरा नहीं गया। ये सम्यक दर्शन की ऐसी भूमिका है। चौथा गुणस्थान। ओहो, और अज्ञानी ना धो करके कीचड़ में गिरता नहीं और हीरे का पता ही नहीं। ऐसा हीरे का पता नहीं, या कहते हीरे का मालिक, और मजबूरी आई है तो लो मुझे साथ दो। और उनके रूप रंग से कोई नहीं कहेगा कि ये कोई करोड़पति होगा। इसलिए ज्ञानी जब भक्ति के भाव से मुनि के चरणों में झुकते हैं, सारी दुनिया ये देखती है कि अभी युद्ध करके आया है, झुक रहा है ये पापी कीचड़ में, मगर उनके अंदर में पता है मुट्ठी के अंदर जैसे हीरा हो, ऐसे सम्यक दृष्टि हाथ जोड़ते हैं। ऐसे 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 हीरा, मुट्ठी के अंदर हीरा है तो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे कर क्या जरूरत है? ऐसे भी नहीं, ऐसे ही, क्योंकि वो हीरे को पकड़ने के लिए सब फीट पकड़ना पड़ता है। यहां तो हीरा है पहले से ही, ऐसा ही सीधा साधा। हीरा गिरने वाला नहीं है। ये हीरा गिरने वाला कहाँ है? वो तो गिर जाए इसके लिए ऐसा पकड़ना पड़ता है। यहां तो सहज रूप से, क्योंकि वो हीरा कहीं गिरेगा नहीं। ये निगोद में नहीं गिरा तो यहां क्या गिरेगा? ऐसी दशा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। ओहो, ऐसी भावलिंगी मुनि की चरण में यही मैं हूं, वैसा यही मैं। वो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर्याय में ये अनुभव में आई, पर्याय में जब वेदन हुआ ऐसा अंतर में, वो एक ध्रुव चैतन्य सत्ता वो अंतर में ऐसी अनुभव में आई। आनंद जो प्रकट हुआ है वो अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हुआ, उस वेदन में त्रिकाली नहीं है, उस वेदन में पर्याय है। वेदन पर्याय का है, आनंद त्रिकाली का नहीं है, आनंद पर्याय का है। यह बात भेद समझना, उसका कारण भी समझना, अपेक्षा समझना। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसका वेदन नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसका अनुभव नहीं होता। यह बोलने की बात है, भगवान आत्मा का अनुभव हुआ। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसके आश्रय से पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, उसका अंतर समझो। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो 4 बजे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की वितराग परिणति और आनंद, फिर 5 बजे सम्यक दृष्टि की वितराग परिणति और आनंद बढ़ा। ध्रुव तो वही है ना। यदि ध्रुव भगवान आत्मा वही है तो आनंद का वेदन भी उतना ही होना चाहिए, जो 4 बजे हो वो 5 बजे। मगर वेदन वो पर्याय का होता था 4 बजे, और 5 बजे भी वेदन पर्याय का हो रहा है, तो आनंद और बढ़ा है।
आनंद में वृद्धि होती है, क्योंकि वितरागता में वृद्धि होती है। तो वितराग परिणति रूप निराकुलता जो पर्याय में है उसका वेदन होता है निराकुलता। ऐसी निराकुलता का वेदन पर्याय में होता है। ऐसी निराकुलता का वेदन जब पर्याय में होता है उस समय भी दृष्टि त्रिकाली पर रहती है। समझ में आया? नहीं आया? एक बार बोलता हूं फिर मैं पूछूंगा। अभी आज मैं पूछने का काम चालू करता हूं। सावधान, किसी का नंबर आ सकता है। हाँ, अब ये सब नियम चालू करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना। जो जवाब नहीं देगा उनको शाम का भोजन नहीं मिलेगा। आपको तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, जिनको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, काय मानता नहीं। मगर सुनो, ये जो अंतर में है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इस ये शब्द है ना, इतना दृढ़ कर देना सम्यक दृष्टि की ये दशा हो। ऐसी सम्यक दृष्टि की दशा जो कहता हूं, आश्रय, लक्ष्य, दृष्टि, ये त्रिकाली ध्रुव पर, आश्रय भी त्रिकाली का, दृष्टि भी त्रिकाली पर और लक्ष्य भी त्रिकाली का। मगर वेदन, वहां जो अनुभव, वहां जो आनंद, वो सब पर्याय का। सब पर्याय, जहां हो रहा है वो पर्याय 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 पर्याय, वहां पर ही ऐसा हो, वहां पर आनंद आ रहा है। पर्याय में आनंद आ रहा है, पर्याय में आनंद आ रहा है, पर्याय का आनंद आ रहा है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य का आनंद आ जाता, द्रव्य का आनंद आ जाता तो द्रव्य खाली हो जाता। पर्याय का आनंद आया और पर्याय मर गई। इस पर्याय को अगले समय भोगनी होती तो फिर अगले समय खाली रहता, मगर अगले समय नई पर्याय है, इसलिए ये पर्याय में आनंद भोग लिया, निचोड़ लिया, तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगली नई पर्याय आने वाली है। आनंद ऐसा, ये जो आनंद का अनुभव जहां हुआ वो पर्याय, वेदन हुआ पर्याय, ऐसा अनुभव हुआ वह पर्याय, मगर लक्ष्य है, दृष्टि है, आश्रय है द्रव्य का। जीभ पर रसगुल्ला रखा और ये रसगुल्ले का जो आनंद आया वो रसगुल्ले का नहीं है, वो आनंद जीभ पर आया है। रसगुल्ले में आनंद कहां है? ये जीभ माने पर्याय, जहां आनंद आया। तो जहां अनुभव हुआ, जहां आनंद आया, जहां वेदन हुआ, वो सब पर्याय में। जीभ पर मीठा रस अनुभव में आया ना, मगर जीभ पर जब मीठे का अनुभव होता है उस समय ये जीभ मीठी ऐसी दृष्टि नहीं है, रसगुल्ला मीठा है, मैं जीभ को खा रहा हूं ऐसा नहीं, रसगुल्ले को खा रहा हूं। जीभ का लक्ष्य नहीं है, रसगुल्ले का लक्ष्य है। कार्य जीभ में हुआ, अनुभव जीभ में हुआ, आनंद भी जीभ पे ही लिया, रसगुल्ले में तो गई नहीं जीभ। जीभ जीभ में रह करके जीभ में अनुभव करती है, और यहां तो थोड़ा रसगुल्ले के परमाणु जीभ के ऊपर आए, यहां तो द्रव्य द्रव्य की सत्ता में रहता हुआ पर्याय में अनुभव में आता है। पर्याय का अनुभव, द्रव्य आज नहीं जाता, द्रव्य आ नहीं जाता, द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ता है पर्याय में। द्रव्य का प्रतिबिंब पर्याय में पड़ता है, और जिस पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा उस पर्याय में वहां वेदन हुआ, मगर वेदन पर्याय का, द्रव्य का नहीं। ये गुरुदेव ने और बेलश्री बहन ने इसको ऐसे, और अधूरा था थोड़ा ऐसा तो निहाल चंद जी सोगानी जी ने निहाल कर दिया, ऐसे निहाल कर दी। आ बात समझाई? जे जगह ऊपर है जहां पर ये द्रव्य का आश्रय और पर्याय में वो जो अनुभव स्वयं का है, ऐसा
स्वयं का ही अनुभव है, ये ज्ञान का अनुभव है, ये जगत का अनुभव नहीं है, मगर पहचाना नहीं। जैसे दो भाई है ना, एक भाई वो खेत में काम करता है, एक भाई है वो गांव में पंचायत संभालता है। तो उसको क्या हुआ कि खेत में काम करता है, उसको लगा कि मेरे मैं पूरे दिन भर सुबह से रात तक खेत में काम करता हूं धूप में, ऐसे तो मैं एक काम करता हूं, मेरे भाई को बोलता हूं कि कल से तू खेत पे जाएगा, मैं पंचायत संभालूंगा। ऐसे बोला ठीक है। रात को आया घर पे और बोला, तो भाई ने कहा ठीक है मैं वहां जाऊंगा, तू पंचायत संभाल। अब ये पंचायत संभालेगा, गांव का पंच इकट्ठा हुआ था। अब वहां तो इधर उधर की बातें होती रहती है, इसलिए तो पंचायत कहते। तो सब इधर उधर की सब कोई ना कोई किसी ना किसी का प्रॉब्लम लेके आया। अब ये बैठा है गांव का मुखिया होकर के। अब एक ने कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और इसको तो इतना दर्द हुआ ये सुनते ही। दूसरे ने कहा ये मेरा प्रॉब्लम है। तीन चार शंका आई, ये तो परेशान हो गया, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था ये सुनते ही उसको कि ये क्या हो रहा है यहां। घर पे जाके भाई को बोला तू पंचायत संभाल, मैं खेत में काम करता हूं। यहां पर झंझट में कौन पड़े ऐसे, क्योंकि जहां बैठा था वो पत्थर पर बैठा था, वो पत्थर में दरार थी, उसके अंदर बिच्छू था। तो जब शंका आती वो बिच्छू डंक मार डसता, तो इसको लगता अरे ऐसी खतरनाक शंका, वो बिच्छू अंदर से डसता। यह बैठने जैसा नहीं है, पंचायत संभालने में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है ऐसे। वो अनुभव जो हो रहा था वो वहां का अनुभव नहीं था, वो यहां का अनुभव था। अज्ञानी को ऐसा लगता है ये सारे जगत का अनुभव है, सारे जगत का। तेरे को अंदर झांक के देख, यहां का अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान का अनुभव है, जगत का अनुभव नहीं है। ऐसा कि एक समय के लिए ऐसा नहीं लगता सम्यक दृष्टि को, इसलिए खास याद रहे। क्या कहा? लक्ष्य, दृष्टि, आश्रय। कया त्रण शब्द? लक्ष्य, दृष्टि और आश्रय। किसका होता है? द्रव्य का, त्रिकाली ध्रुव का। ऐसा अनुभव, वेदन, आनंद पर्याय का होता है। क्या कहा? हाँ हाँ। अब ये 6 बात ये बताएंगे, बताओ भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 66% आ गए। अभी खाली बस 33 बाकी है सिर्फ। तेतीस कट गए, झूठे जवाब में कट जाते। फिर से कौन बताएगा? छेओ का छेओ, छेओ का छेओ बताएंगे? बताओ, बोलो। हाँ बोलो बोलो ना, पीछे पीछे भी आप बोलो। त्रिकालिका। अरे वाह भगवान वाह, ऐसा सभी का जवाब आना चाहिए। ये आवा विरला हमारा ज्ञान दीपक। ऐसे ये अंदर में, क्योंकि बरसों से सुनते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुने। हाँ, એટલા વર્ષોથી આ બધા ગુરુદેવને સાંભળવા વાળા, આ ટેણિયાનો તો જન્મ ય નતો થયો ત્યારથી સાંભળે, પછી તો એમ। फिर से लक्ष्य है, कहाँ वेदन मिक्स गया? आम आम आम। लक्ष्य, दृष्टि, आश्रय द्रव्य का होता है, और वेदन, अनुभव, आनंद पर्याय का होता है। इसलिए अब उसको पर्याय में जो आनंद हुआ, इसलिए जैसे जैसे वितरागता में वृद्धि होती है, ऐसे ऐसे आनंद में वृद्धि होती है। मगर आनंद में वृद्धि होने पर भी
ऐसा आनंद बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। यहाँ तो रसगुल्ला खाली होता जाता है, खत्म हो गया रसगुल्ला। यहाँ त्रिकाली जीभ पर से मरता नहीं है, त्रिकाली सदाकाल रहता है। और ये त्रिकाली में मैं त्रिकाली, मैं त्रिकाली, ऐसे पर्याय में आनंद बढ़ता जाता है, पर्याय में आनंद बढ़ता जाता है। ऐसा जो पर्याय में आनंद बढ़ता होने पर भी दृष्टि पर्याय पे न गई, पर्याय में आनंद बढ़ता गया मगर दृष्टि है वो नहीं गई, दृष्टि त्रिकाली के ऊपर रही। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमा, इन्होंने पूछा ऐसी शंका करूं तो मुझे आनंद आएगा, ऐसा आनंद आता है, वेदन होता है, अनुभव होता है पराये का। जब अंतर में दृष्टि जाती है तब आनंद, वेदन, अनुभव ये सब अंतर में, पर्याय में, पर्याय का है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो हाँ। क्वांटिटी के साथ मात्रा दोनों बढ़ता है। बैठा जाति नहीं बदली, जाति वही की वही रही। इसलिए वितराग परिणति में प्रति समय जो राग और राग का जो भाव था, राग द्वेष के भाव भी थे ना, उस राग द्वेष के भाव में जितने जितने अंशों में कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि को ये कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय ध्यान में हो या बाहर हो 24 घंटे होती है, क्योंकि वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव है ना, वो वितराग परिणति के, वहां पर वितराग परिणति के बल पर वो निर्जरा होती है। मगर भीतर में ये ध्रुव का आश्रय होने से परिणति में निर्मलता आती जाती है। ऐसे ही मुनि का भी ऐसा होता है। आज जो मुनि हुए, ऐसे मुनि की भी परिणति की निर्मलता, जो आचार्य पदवी मिलती है ना, वो आचार्य पदवी ऐसे मिलती है। आचार्य की परिणति उपाध्याय और साधु से अधिक होती है, निर्मल। उपाध्याय की परिणति साधु से निर्मल होती है और साधु की परिणति आचार्य उपाध्याय से कम निर्मल है। तीनों को तीन कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव, मगर उसमें जैसे अंतर है ऐसे चौथे में अंतर होता है। फिर कुछ जीवों का ऐसा है कि अंतर भी होता है मगर बाहर में ऐसा उनके अंदर सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा वैराग्य झलकता नहीं है सभी में। किसी में आता है वैराग्य झलकता हुआ, किसी में नहीं आता है। किसी की क्रिया ऐसी, माने कोई मैचिंग नहीं होगा। सभी का रूप रंग, सभी की क्रिया, सभी का माहौल, सभी के परिणाम, ये सब अलग अलग होंगे। वो जो चार सम्यक दृष्टि की बात करता हूं मैं, सबके परिणाम अलग अलग। भरत चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये चारों की अब रूप, उनके चारों की परिणति सबकी अलग अलग है। बाहर की दशा सबकी अलग अलग है। अब भरत चक्रवर्ती युद्ध करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो युद्ध क्या 33 सागरों पर वर्षों तक चर्चा करते हैं। धर्म की चर्चा होती है स्वर्ग में। ये जो कहते हैं जो अधूरा बाकी है वो वहां पूरा होता है। लेशु लेशु वहां पूरा होता है। ऐसे यहां जो मिले वो वहां मिलते हैं। जाना है वहां जाना नहीं है। जाने को मिले तो छोड़ना मत छोड़ना, क्योंकि नियम से अगले भव में मोक्ष है। पक्का तेरा जब हो रहा है, सब मामला फिक्स हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि के देव एकावतारी देव मगर स्वर्ग की इच्छा रखी है तो फिर अधोगति पक्की है। ये तो भाव ऐसा कहने की बात। मगर वो सर्वार्थ सिद्धि के देव
कोई चींटी का मारना भी वहां नहीं, वहां तो स्त्री का भोग भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं, विचार भी नहीं आता। सर्वार सिद्धि के देव को विचार भी नहीं आता। और ऐसे सर्वार सिद्धि के देव और ये भरत चक्रवर्ती चक्र लेकर के, तो दोनों की दशा देखो ना, ये सम्यक दृष्टि को देखो। मगर भरत चक्रवर्ती उसी भव में मोक्ष जाएंगे, कैसी भी हालत है अभी, और सर्वार सिद्धि के देव को एक जन्म करना पड़े। तो बाहर में तुम देखो तो लगेगा कि वो कितने ऊंचे, और भरत चक्रवर्ती फाइटिंग कर रहे हैं। इसलिए बाहर से मत देखना, ये समझकर तुम भी लड़ाई ऐसा स्वच्छंदी भी मत होना कि चलो आ जाओ सर्वार सिद्धि के देव हम नहीं बनना, प्रवचन हॉल में चर्चा बहुत की, बाहर आओ। ऐसा मत करना। वो समझने के लिए कि परिणाम कैसे बदलते हैं, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के परिणाम सबके अलग अलग है, सबके रूप रंग अलग अलग है, सबके पहनने के कपड़े अलग अलग है, ऐसा सबके अलग अलग है। ज्ञानी है ना, कुंकुंदाचार्य तो वस्त्र भी नहीं पहने छठे गुणस्थान में, कृपालु देव ने तो पोतड़ी पहनी, गुरुदेव ने तो खाली चादर ओढ़ी। अपन को कुर्ते पजामे में हो सकता है, तो टी शर्ट पहन, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओ, आ तो बધી બહારની કહેવા માટે વાતો છે, એમ મર્યાદા જાળવવા માટે કેવું પડે, અડધા કપડા પહેરીને બરમુડા પહેરીને પ્રવેશ નહીં કરવો, બધું નહીં તો મર્યાદા ન રહે, ગમે એ માણસ ગમે એવી રીતે અહીંયા ચાલુ થઈ જાય। પણ અંદરમાં આ વાત સમજીને રાખજો કે સમ્યક દર્શનને બરમુડા સાથે કાંઈ લાગતું વળગતું નથી। આ શ્રદ્ધામાં રાખજો। बरमूडा है क्या? हाफ पैंट, ये लंगोट भी तो वही तो है कृपालु देव। उल्टा बरमूडा तो ढका है वहां पर, या तो और भी है कि बैठे तो दिख भी सकता है। माने कपड़े में धर्म नहीं है, ये ज्ञानी की दशा है। मुझे तो बहुत बार विचार आता है, परम कृपालु देव को ये मंदिर में देरासर में क्यों नहीं आने देते? इस वजह से कि ये लंगोट पहनी, इस वजह से नहीं आने देते होंगे। पूरे कपड़े पहन करके आओ, घर में रहते हो ना तुम। ये कृपालु देव की जो दशा है ना, वो इडर के पहाड़ पर ये दशा थी। जब वे इडर के पहाड़ पर, अपन इडर गए ना, इडर में रह करके निडर होकर के आत्म साधना करते थे, ऐसे। सम्यक दृष्टि तो बहुत अच्छा कि वो वितराग परिणति में एक तो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का मतलब कि उसमें वितराग परिणति की शुद्धता में, जैसे पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि, उनकी जो परिणति में फर्क होता है मिथ्या दृष्टि, मगर उनकी परिणति में भी फर्क है। खाली कैटेगरी एक कह दी, मगर उसमें भी किसी की परिणति, वो आज थाली में वो चटनी नहीं आई, सीधी थाली फेंक दी, चटनी नहीं बनाई, नहीं खाना है खाना, ऐसा। दूसरा जोर से चिल्लाया, चटनी क्यों नहीं बनाई, मैं नहीं खा रहा हूं। तीसरे ने कहा, चटनी नहीं बनाई, कल से बनाना। चौथे को पता भी नहीं, बोला ही नहीं। और पांचवा ऐसा, वो बोला नहीं। पांचवा ऐसा है कि चटनी नहीं बनी, मगर वो तत्व विचार में था कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। और छठा तो ऐसा कि विचार भी नहीं, परिणति ऐसी निर्मल है सम्यक दृष्टि। अब ये सबको ऐसे देखो, सबकी परिणति अलग अलग, मगर जो पांच मिथ्या दृष्टि और छठे सम्यक दृष्टि, ऐसे परिणति में ऐसा फर्क होता है। मगर पांचों में समझने के लिए पांच, बाकी ऐसे 6 भी भेद हो सकते, 7 भी हो सकते, 700 भी हो सकते, अनंत जीव है, अनंत भेद हो सकते परिणति में मिथ्या दृष्टि की।
ऐसे ही चौथे गुण स्थान में भेद होते। तो सबकी एक एक सी स्थिति तो होगी। भरत चक्रवर्ती की लड़ाई है, अब श्रेणी का राजा, वहां पर प्रवचन थोड़ी सुन रहे अभी, वहां पर परिणाम खतरनाक है। ऐसा वहां पर भी नारकी के परिणाम तो जैसे होते ऐसे ही परिणाम है, कोई मनुष्य के परिणाम वहां नहीं होते। परिणाम तो नारकी के ही है, मगर परिणति सम्यक दृष्टि की है। ये परिणाम परिणति में अंतर जानना। गुस्सा आया और चाटा मार दिया, इसका नाम परिणाम। और चाटा जब मारा उस समय ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ, यह परिणति की निर्मलता है। तो ऐसा मारने का लड़ाई का भाव तो किसी को भी आए, मगर वितराग परिणति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को होती है। फिर वो और निर्मल होती है तो पांचवा गुण स्थान, फिर और निर्मल होती है तो छठा गुण स्थान। इसलिए मुनि का आनंद और ज्यादा होता है, आचार्य का आनंद तो और ज्यादा होता है। आचार्य परिणति की निर्मलता से आचार्य बनते हैं, सीनियर के कारण नहीं कि ये सीनियर है ये जूनियर है। संघ के नायक है, और वो भी जीव की दशा, उसका भी संचालन करना आना चाहिए ना, मैनेजमेंट पूरा। અહીંયા 70 હોય ને હાચવવા કેટલી તકલીફ પડે। અને અકંપનાચાર્ય 700 મુનિરાજનો સંઘ, એનું प्रतिनिधित्व કેવી हालत થતી હશે, कैसा होता होगा। 700 मुनिराज, यहाँ 70 में ऐसा कि कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारे जैसे 7 को संभालना भारी पड़ता है, 70 नहीं। और वो 7000 भी हो, छठे सातवें में झूल रहे हैं ना, उनको क्या संभालना पड़ेगा। कैसा विचार करो, ये सब सम्यक दृष्टि, सब मुनि छठे सातवें में झूलने वाले। यहां खाली ऐसा होता है कि ऐसा पर्यूषण कभी मनाया नहीं। सुबह उठो, यहां आओ, सत्संग करो, नाश्ता करो, फिर यहां आओ, फिर भोजन करो, फिर यहां आओ, फिर भोजन करो, फिर यहां आओ। ऐसा पूरे दिन भर ऐसा ऐसा चलता रहे। वो ऐसा लगता है कि कैसा माहौल चल रहा है थोड़े दिन से। ये तो सत्संग में आते हैं, खाना खा के सत्संग, खाना खा के सत्संग। यहां तो शुद्ध भाव और शुभ भाव, शुद्ध भाव और शुभ भाव, और 24 घंटे। किसी को और पूछना हो तो। हाँ, अंतर मुहूर्त का जो बताया वो कम ज्यादा हो सकता है, मगर टोटल जैसे मैंने कहा 24 घंटे में वो 8 घंटे शुद्ध उपयोग होगा, वो पक्का है, वो पक्का है। परिणति निर्मल होती है, अभी भी और समझना, उपयोग और परिणति छठे सातवें गुणस्थान में हर अंतर मुहूर्त में झूलते हैं। सभी का एक साथ टाइम नहीं रहता कि अभी उपयोग तुम्हारा भी लीन हुआ और तुम्हारा भी लीन हुआ, दोनों एक टाइम पे अंदर आत्मा में गए, एक टाइम पे बाहर आएंगे, ऐसा नहीं। सभी का समय अलग है। मगर जब आहार के लिए विकल्प आता है, ये विकल्प, अब आहार का टाइम तो सबका एक सा टाइम है, एक सुबह जाए एक दोपहर में जाए, ऐसा तो है नहीं। तो उस समय विकल्प भी ऐसे ही आते हैं सबको। मगर डिसिप्लिन, इतनी डिसिप्लिन होती है, डिसिप्लिन माने अपनी अपनी भूमिका अनुसार व्रत करने का, तप करने का ऐसा भाव
और उस भाव के साथ में अंतर में परिणति ऐसी होने से, भेद ज्ञान की धारा होने से उपयोग अंतर्मुख हो ही जाता है। उसके लिए करना नहीं पड़ता। ये तो एवरेज टाइम बताया है, इसलिए सभी का टाइम अलग अलग। किसी को नींद का काल जो है थोड़ा पहले आई, किसी को बाद में आई, कोई पहले उठा, कोई बाद में उठी, ये सब हो सकता है। मगर थोड़ा भी कम नहीं चल सकता कि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होगा और 8 घंटे से कम वो आत्मा के ध्यान में लीन नहीं रहा तो वो मुनि नहीं। वो तो ऐसा 8 घंटे, मगर उसका भी ऐसे नियम माने 8 घंटे पहले लीन रहो उसके बाद में मुनि, ऐसा नहीं है। ऐसा वो समझने के लिए, क्यों? क्योंकि कोई जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था, भगवान के समुसरण में गया और वहां पर मुनि हुआ और मुनि होकर के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। मुनि होकर अब 24 घंटे में 8 घंटे लीन हो जाओ, 16 घंटे बाहर जाओ, उसके बाद केवल ज्ञान पाओ, ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए एक कथन किया है, इसको बिल्कुल ऐसा शब्द टू शब्द मत पकड़ना। माने ये तो सुनो ने तब फिर पता चले। ऐसे मैं तो सब गाड़ी खरीद सकता हूं, मैं रोल्स रॉय खरीद सकता हूं। रोल्स रॉय तो कोई भी खरीद सकता है। ऐसा कितने की आती रोल्स रॉय मालूम है? रोल्स रॉय शुरू होती है 7 करोड़ से, 8 करोड़ से। मैं देने को तैयार हूं। ऐसे ही नहीं मिलती, फिर वो कंडीशन आती है। तुम्हारा खानदान देखते हैं, सिर्फ 7 करोड़ देकर के गाड़ी नहीं मिलती। दुनिया की ये गाड़ी ऐसी है रोल्स रॉय, जिसमें खानदान देखते हैं, जिसमें व्यापार देखते हैं, तुम्हारी समाज में इज्जत है कितनी वो देखते हैं, कोई कौभांड नहीं किया है, वो सब देख करके फिर वो कंपनी वाले गाड़ी बेचते हैं। ये दुनिया की ऐसी गाड़ी। सिर्फ पैसे क्या, 15 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, गाड़ी नहीं मिलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा दुबई में है ये रोल्स। मगर पहले ये विचार चल रहा है मेरे पास पैसे, मैं तो ले लूंगा। जब ये सब पढ़ा, सुना कि रोल्स रॉय ऐसे मिलती है तो थोड़ा कठिन कहवाय। तो पहले कहने को तैयार था, मैं मुनि होने को तैयार हूं, मगर जब सुना मुनि ऐसे चलते हैं, आहार ऐसे, ये तो कठिन। आ रोल्स रॉय पेला લઈ શકાતી હતી, પણ સાંભળો પૂરી ડિટેલ આ રોલ્સ રॉय એનું સ્વરૂપ આમ અંદર કેવું છે ને, બહુ સહેલું છે। આ વાત એવી છે, ये ऐसा स्वरूप है, ये कहना आसान है। अरे भगवान, ओहो, एक ही बात हो ऐसा। अणुव्रत लेना बेहतर है दोष वाला महाव्रत पालन करने से। अरे अव्रत बेटर है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि से, अव्रत माने चौथा गुणस्तर। मोक्ष तो पक्का हो गया ना, मोक्ष तो पक्का माने पक्का मोक्ष हो गया। द्रव्यलिंगी मुनि अनंत बार हुआ, मोक्ष पक्का नहीं, मोक्ष का मार्ग पक्का नहीं। हो सकता है अभव्य हो, अभव्य भी पहुंच जाते, अभव्य भी पहुंच जाते हैं 9वें ग्रह वेग तक। तो हूं कोण हईश? હવે तन बहु शंका थती हो तो पामी जा सम्यक दर्शन, तू भव्य छो। ऐसे बहुत से जीव के भेद है, भव्य अभव्य। भव्य में भी ऐसे भव्य है जिसका कभी मोक्ष नहीं होगा, ऐसे भी भव्य है। ये सब शास्त्र में भेद लिखे, मगर उसका मुझे बहुत विचार कभी नहीं आया। मैं चैतन्य, बस। वो उस गणित में कौन जाएगा, मैं भव्य या अभव्य? तुझे डाउट होगा तू जा, मेरे को डाउट नहीं है। और हरेक ज्ञान दीपक को तो ये कहता हूं कि भाई तू भी भव्य है, बस
वरना ये चैतन्य ये वो 9वें ग्रह तक पहुंच जाता है तो गारंटी क्या कि मैं अभव्य नहीं हूं, कि वो 9वें ग्रह तक पहुंच गया। मगर ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार अत्यंत प्रीति से नहीं सुनी थी, क्रिया सबकी थी। जो तू प्रीति से सुन रहा है इसलिए तू निकट काल में मोक्ष जाएगा, तू भव्य है, ये निशानी है। उनका चारित्र मोह मंद हुआ था, तेरा दर्शन मोह मंद हुआ है। अंतिम शंका। तत्व निर्णय का भाव क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो तत्व निर्णय वास्तविक नहीं होता। क्या है इसका? कहने का ढंग अलग अलग है। मैं एक व्यक्ति के साथ में रास्ते पर जा रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, ये जो घर दिख रहा है ना, ये अपना ही है। बोला अच्छा, तुम्हारा है? बोले हाँ। थोड़ा और आगे गए तो फिर उसने कहा, ये घर है ना, ये अपना ही है। बोले ये भी तुम्हारा? बोले हाँ, यहां पहले रहता था। थोड़ा और आगे गए, ये घर भी अपना है, ये तुम्हारा? हाँ, खरीदने का विचार है। ये तीनों में सत्य तो एक है कि ये वर्तमान में उसका जो है वो है, वर्तमान व्यवहार से। वो जो भूतकाल का गया, ऐसे देखोगे सब घर अपने ही है, लेकिन पूरी दुनिया अपनी है ना। भूतकाल में तो सबको शरीर के रूप में ग्रहण किया है। कहने की भाषा ऐसी है कि सम्यक दृष्टि को ही तत्व का निर्णय होता है। वास्तव में तत्व निर्णय पहले हो जाता है। तत्व निर्णय के बिना तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए अनुभव से पूर्व की यह प्रक्रिया है। ये तीनों एक समय में नहीं होता, ये उससे पहले की प्रक्रिया है। इसका प्रमाण पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं, तू परमात्मा छो एम नक्की कर, तू परमात्मा छो एम निर्णय कर, और तू परमात्मा छो एम अनुभव कर। माने अनुभव बाद में लिया ना, अनुभव से पहले निर्णय अनिवार्य है। नक्की कर, अब निर्णय कर और ये अनुभव कर। अपने आप सबसे ऐसा नक्की करके रख दिया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। नक्की तो किया है, मगर अभी निर्णय नहीं लिया गया। छोकरा है, लड़के ने लड़की को देखा, नक्की किया इसके साथ में शादी करनी है, मगर अभी निर्णय नहीं लिया। घर वालों को बोला, माँ बाप को बोला, परिवार को बोला, चुप हो जा, बैठ शांति से, कैंसिल हो गया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है चलो उनके माँ बाप को बोलो, इधर बुलाओ। दोनों ने मिल लिया, गोड़ दाણા खाई लीधा, सगाई થઈ ગઈ। બધું આ બધું મને ઘણીવાર વિચાર આવે, ધાણામાં એવું શું હશે કે જે પેલાની જિંદગી આખી ખતરનાક ખરાબ કરી નાખે, ગોળ ને ધાણા ખાઈ ખાઈ। ધાણા જીરું ખવડાય, શરૂઆતમાં ધાણા ખવડાય ને પછી મરચા, गोड़ ने धाणा खाई लीधा। किसी को पता है केम खाई धाणा? धाणा में कई એવું હોય?
કોઈને ખબર નહીં, બધાય ખાધા છે પાછા. આ એના જેવું છે, સામાયિક રોજ કર્યું પણ ખબર નથી હું કામ કર્યું. ગોળ ધાણા ખાઈ લીધા. તો પેલા નક્કી કર્યું તું, હવે આ નિર્ણય થઈ ગયો છે કે પાકું છે ભાઈ. હવે और लेकर के जो अपने घर पर आया, ये अनुभव, शादी करके संबंध हुआ ने, ये अनुभव, रिश्ता पक्का हुआ. अग्नि की साक्षी में, ऐसे अग्नि साक्षी कहते हैं, उसकी बहुत महिमा है अग्नि की. अग्नि को साक्षी रख कर के शादी करते हैं. अज्ञानी पराई, ये पराया ना, पत्नी पति के लिए पति, ऐसे वो एकेंद्रीय को साक्षी रख करके, एकेंद्रीय को साक्षी रख करके पंचेंद्रीय का मिलन होता है. ये अज्ञानी पंचेंद्रीय होकर के कहां से आया मालूम है? अपन निगुद में से आए, वनस्पति में आए. कभी कभी ये विचार आता है, वनस्पति में से बाहर निकलना कितना दुर्लभ है. दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लई त्रस्तणी. ये त्रस की पर्याय प्राप्त हुई, 2 इंद्री. इल्ली की पर्याय, इल्ली की पर्याय प्राप्त हुई. ये चिंतामणि रत्न से जैसी वो ऐसी महिमावान कही. एकेंद्री से इल्ली बनना, इल्ली माने 2 इंद्री. त्रस में आना ये इतना दुर्लभ है. ये तो त्रस में से बाहर निकला, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, उसमें देव भी नहीं, मनुष्य. और तब वो मनुष्य की पर्याय पा करके जीवन में थोड़ी तकलीफ हुई, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो पीपळानी पाए जઈને पीपळानी पूजा करी, एकेंद्रीनी पूजा करी. आ वडलाने पीपळाने बधाने जय जय आम दोरा वीटी वीटी આવ્યો. पंचेंद्री एकेंद्री की पूजा करता है. अग्नि को साक्षी रख करके, और एकेंद्री को साक्षी रख करके पति पत्नी से शादी करता है. पत्नी ने पति से ऐसे गले में वरमाला पहनाई. वरमाला कहते ना, वधुमाला नहीं कहते. वो भी दोनों पहना, मगर उसका बिचारी को पहले से ही वधु का नाम ही नहीं आने दिया, वरमाला. मुझे बहुत बार ये विचार आता हो, वरमाला, वर को पहना है वो वरमाला. ऐसे ही यहां पर भी ऐसा है कि पर्याय ही द्रव्य को वरमाला पहनाती है, द्रव्य कुछ नहीं करता. कैसा है ऐसा? આટલું મોટું માંગવું આવ્યું હોય, મોટા ખાનદાનના ઘરેથી કે આ ગુમાવતા નહીં હો, જલ્દી જલ્દી લગ્ન કરી નાખો. बच्चे टांग अड़ाने वाले बीच में कितने ही आएंगे, जल्दी से शादी कर लो, मौका मिला है. सम्राट का बेटा राजकुमार, जल्दी से जल्दी. सम्राट का बेटा नहीं, सम्राट खुद, 3 लोक का नाथ जीव राजा. तारी श्रद्धानी पर्यायनी वरमाळा એને પહેરાવ, પણ ન પહેરાવી. કેમ ન પહેરાવી, क्यों नहीं पहनाई? और वहां क्यों पहनाई? वहां इसलिए पहनाई कि नहीं पहनाता तो कोई और पहना देता. यहां तो नहीं पहनाओ तो भी अपना तो अपना ही है ना, कहां जाएगा? आज नहीं तो कल पहनाएंगे. ये तो ध्रुव है, कहीं जाने वाला नहीं. सच ये है कि रुचि नहीं थी, रुचि नहीं थी. अज्ञानी पंचेंद्री से पंचेंद्री का रिश्ता जोड़ता है. तब अग्नि को साक्षी मान करके, ज्ञानी अतीन्द्रिय का अतीन्द्रिय से, पर्याय भी अतीन्द्रिय, द्रव्य भी अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का अतीन्द्रिय से रिश्ता जोड़ा. और अनंत अतीन्द्रिय सिद्ध भगवान को वंदितु सव्व सिद्ध, अनंत सिद्धों को मेरी श्रद्धा में स्थापित करके मैं पर्याय द्रव्य को वरमाला पहना दी है. अतीन्द्रिय को साक्षी रख करके, अज्ञानी एकेंद्रीय को साक्षी रख करके. इतना बड़ा फर्क है. नदी नी पूजा करे, गंगा मैया गंगा नी पूजा, एकेंद्रीय पानी वही रहा है एमा. अग्नि नी, पानी नी, पथरा नी,
કાંઈ નહીં. પેલામાં આવે છે ને लो चाय बेचे, चाय बेचता है, उसको सुबह से चाय चाय चाय, कोई चाय नहीं खरीद रहा, इनकम ही नहीं हो रही। और एक आदमी ने एक पत्थर पड़ा था, पत्थर रखा, पत्ता था एक पेड़ का, ऐसा घिसा तो पत्थर लाल हो गया और लोग वहां पर भीड़ जा रहे हैं, पैसे डाल रहे। उसको पता ऐसे होता है धंधा। तू चाय बेच रहा है सुबह, यहां पर खाली बस पत्थर रखा और रंगीन कर दिया और लगातार कतार में ऐसे यहां पर बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई आता नहीं है। वहां भगाना पड़ता है, जल्दी जाओ भाई, पीछे वाले कहते हमारा नंबर आने दो। वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, यहां विदाउट इन्वेस्टमेंट। वहां कस्टमर के सामने झुकना पड़ता है, यहां कस्टमर झुकता है। और ऐसा एकेंद्री की पूजा करता है। इसलिए तो भारत के लोग की तो बात क्या करना। आ तमने बधा नहीं खबर, हमारा ज्ञान दीपकों खबर है, अंग्रेज लोग जब भारत आए थे तो वो माइलस्टोन रखते थे टाइम के पक्के, उस वजह से तो वो लाल रंग के रखते, ऑरेंज कलर के रखते, કારણ કે ઘાસ હોય બધું લીલું, हरा घास है तो वो दिखना चाहिए दूर से लाल। तो जो रखते तो भारत के लोग वहां जाकर अगरबत्ती करते। ये कौन सा देवता है, कौन सा ये ऐसा। हर जगह पर गांव गांव में लोग पूजा चालू करते हैं। अंग्रेज लोग को होता है इनका क्या करे, इसमें इसीलिए तो वो शासन कर लिया इतने सालों तक। एकेंद्रीयની पूजा नहीं करवी, अतीन्द्रियની पूजा। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, आ बधा। हे ज्ञान दीपक, ये दुर्लभ चैतन्य परमात्मा की पुकार, आपके भीतर ये शंका हुई, करो और शंका करो और प्रयोग करो। अंत में फिर से उठने से पहले यहीं पर ही तो नहीं छोड़ दिया ने। द्रव्य का आश्रय, लक्ष्य, दृष्टि, पर्याय का वेदन, अनुभव और आनंद। ये होने पर भी मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण